तुलसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण अबिंब फलाधरोष पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवादपित्तये कंठावरोधन विधो समरणं कुतस्ते अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययता लेवे गतिं दात्र्युचितां ततोऽन्यं रूपं वा दयालुं शरणं व्रजे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो। देखो मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने कहा, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। परासमंदन व्यास जी महाराज लिखते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष है वो चाहे सभी कामनाओं से रहित हो और चाहे समस्त कामनाओं से युक्त हो या मोक्ष की इच्छा वाला हो, उसे तो तीव्र भक्ति के योग के द्वारा पुरुषोत्तम परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए। के त्रिपाठी तीव्र भक्ति योग। माताओं बहनों, तीव्र भक्ति योग का आशय ये है कि जैसे पैसे का लोभी व्यक्ति होता है ना, धन का जो लोभी व्यक्ति होता है सुरेश, उसको एक भी पैसे का नुकसान बर्दाश्त नहीं होता है, सहन नहीं होता है। ऐसे ही भक्ति में थोड़ा भी नुकसान बर्दाश्त ना हो, इसको कहते हैं तीव्र भक्ति योग। और एक बात कहूं के त्रिपाठी, तीव्र भक्ति योग से कामनाओं का नाश हो जाता है, कामनाएं नष्ट हो जाती हैं तीव्र भक्ति योग से। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं क्या करूं, तो शास्त्र कहता है भगवान का भजन करो। कोई ये कहे कि मुझे सब कुछ चाहिए, मैं क्या करूं, तो शास्त्र मार्गदर्शन कर रहा है कि भगवान का भजन करो। कोई ये कहे कि मुझे तो मोक्ष चाहिए, मैं क्या करूं, तो शास्त्र में संदेश दे रहा है कि भगवान का भजन करो। मैं निवेदन प्रदीप मिश्रा ये करना चाहता हूं कि भजन से पिंड छूटेगा नहीं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने भी संकेत दिया है, वारी मथे ग्रत हो एवरु सिकतात एवरु तेल, अबिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। आपका शुभ नाम क्या है मान्यवर? अरविंद मिश्रा जी, सावधानी से सुनना। श्री गोस्वामी जी महाराज संदेश दे रहे हैं कि अगर पानी का बिलोवा कर दिया जाए तो शायद घी निकल आवे। इम्पॉसिबल। पानी का बिलोवा करने से कैसे घी निकल आएगा माताओं बहनों? लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं शायद निकल आए। अब है
सिकता ते बरुतेल, सिकता कहते हैं बालू को। श्री गोस्वामी जी महाराज संदेश दे रहे हैं कि बालू की पेराई कर दी जाए तो शायद तेल निकल आवे, ये भी असंभव है। विनोद पांडे, बालू की पेराई करने से कैसे तेल निकल आएगा? लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं शायद निकल आवे। परंतु बाबा ने संदेश दिया, बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। माताओं बहनों, जब तक जिंदगी में भगवान का भजन नहीं होगा, इस भवसागर से मनुष्य अपने को पार नहीं कर सकता है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि भजन का मौका केवल मानव शरीर में। आप लोग स्वयं विचार करो, गाय माता भजन कर सकती है क्या? गाय माता भजन कर सकती है क्या? कितनी पवित्र है देसी गौ माता, जिसके सर्वांग में देव निवास है। आर्यन तिवारी, देसी गौ माता के प्रत्येक अंग में देव निवास है, और देसी गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, और गोमूत्र में साक्षात गंगा मैया का वास्य है। निगाही वासियों, लेकिन ऐसी पवित्र गौ माता भगवान का भजन नहीं कर सकती। अरविंद मिश्रा, क्यों? वो भोग योनि है। भजन तो केवल मनुष्य कर सकता है। भगवान को केवल मनुष्य अपना कह सकता। सच्चे हृदय से भगवान के भजन में केवल मनुष्य लग सकता है। और एक बात कहूं सुरेश जी, यदि मानव शरीर में भजन न बना तो के त्रिपाठी जरा विचार करो, फिर मनुष्य शरीर किस काम का? एक बार फिर मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, थोड़ा आप लोग ध्यान दो। अगर मानव शरीर में भजन ना हुआ, परमात्मा का भजन स्मरण ना हुआ माई बाप, तो जरा विचार करो, फिर मनुष्य शरीर की क्या महिमा है? फिर मनुष्य शरीर किस काम का? और आज केवल भजन ही नहीं जिंदगी में हो रहा है मनुष्य के। मकान बना लिया, दुकान बना ली, प्लाट बना लिया, बैंक बैलेंस कर लिया, बेटा बेटी को जन्म दे दिया, उनका पालन पोषण कर दिया, शिक्षा दिला दी, सुसंस्कारित कर दिया, लेकिन जिंदगी में भजन हुआ ही नहीं। प्रदीप मिश्रा, तो एक बात कहूं, ये बिना दूल्हे के बारात जा रही। ये अरविंद मिश्रा बिना दूल्हे के बारात जा रही, बिना दूल्हे के बारात। माताओं बहनों, सावधानी से सुनना, एक बारात बड़ी लंबी बारात, और वो जा रही थी, और बढ़िया बैंड बाजे बज रहे थे, और नौजवान सुंदर बाराती थे, और हाथी घोड़े भी सजे धजे। और किसी गांव से जब वो बारात गुजरने लगी अब है, तो ग्रामवासियों ने देखा कि ये तो बड़ी सुंदर बारात है, कितने सुंदर बैंड बाजे बज रहे हैं, और नौजवान सजे धजे बाराती हैं, हाथी घोड़े भी सजे धरे, बहुत सुंदर बारात, जैसे किसी राजा महाराजा की बारात हो। तो ग्रामवासी सब आगे जाके के त्रिपाठी खड़े हो गए और बोले, भैया थोड़ा रुक लो, जरा ये बताओ ये बारात कहाँ से आ रही है? लोगों ने बताया अमुक जगह से आ रही। तो ग्रामवासियों ने विचार किया कि जब बारात इतनी सुंदर है, अपने आगे कोई जगह मत छोड़ो, अपने आगे कोई जगह मत छोड़ो। भाई लोग ध्यान दें, अपने आगे जगह मत छोड़िए। ग्रामवासियों ने विचार किया, आर्यन तिवारी की जब बारात इतनी सुंदर है, तो जिस दूल्हे का विवाह होने जा रहा है, जिसकी ये बारात है ना, वो दूल्हा तो बहुत ही सुंदर होगा। गांव वालों ने विचार किया कि जब बारात इतनी सुंदर है, तो जिस दूल्हे का विवाह होने जा रहा है, जिसकी ये बारात है, वो तो दूल्हा बहुत ही सुंदर होगा। तो ग्रामवासियों ने कहा, भैया जरा उस दूल्हे के दर्शन कराओ, जिसकी ये बारात है, जरा उसके दर्शन कराओ। तो कुछ लोग आगे देखने लगे, कुछ पीछे देखने लगे, कुछ बीच में दृष्टि डाल के बोले कि भैया एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गांव वालों ने कहा, गलती तो कोई नहीं, सुंदर सी बारात है, बैंड बाजे अच्छे बज रहे हैं, और सजे धजे नौजवान बाराती हैं, और बढ़िया हाथी घोड़े सजे धजे हैं, बहुत बढ़िया बारात है, कोई गलती नहीं। बोले नहीं भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले दूल्हे को तो घर पर ही छोड़ा है। अब आप लोग जरा विचार करो, जब दूल्हा घर पर रह गया
तो बारातियों की दशा क्या होगी अभय जी। ऐसे मनुष्य जीवन पा करके हमने मकान बना लिया, दुकान बना ली, प्लाट बना लिए, बैंक बैलेंस कर लिया, छोरा छोरी को जन्म दे दिया और उनका पालन पोषण कर दिया, शिक्षा दिला दी, सुसंस्कारित कर दिया, और जो जिंदगी में भजन करना था वो हुआ नहीं। याद रखना के त्रिपाठी ये बिना दूल्हे के बारात जा रहे, दशा क्या होगी। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी महाराज की लेखनी इतनी पवित्र है आर्यन तिवारी, अगर चिंतन करने लग जाओ तो आंखें गीली हो जाती हैं। बाबा ने कहा बिना हरि भजन के, बिना परमात्मा के भजन के इस भवसागर से पार होना बड़ा कठिन है, असंभव है। यह सिद्धांत अपेल, अकाट्य नियम है। भगवान का भजन तो करना ही पड़ेगा। जिंदगी में भगवान का भजन तो सज्जनों करना ही पड़ेगा, नहीं तो मानव शरीर की क्या महिमा है, आप लोग जरा विचार करो। और मैंने एक दिन निवेदन किया था, नए लोग विराजमान है, सावधानी से सुनना। के त्रिपाठी, परमात्मा ने बेहोशी में मनुष्य शरीर नहीं दिया है कि नींद में दे दिया, सोच समझ करके मनुष्य शरीर प्रदान किया है भगवान। आपका शुभ नाम क्या है? चश्मा लगा नहीं है? मेघलाल जी आपके पीछे जो बैठे, आदित्य जी, ध्यान दिया आपने? क्या दिया बताओ? आदित्य जी केवल महिमा मत सुनो, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आप थोड़ा ध्यान। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं ये अकाट्य नियम है, बिना भजन के इस भवसागर से मनुष्य अपनों को पार नहीं कर सकता है। और याद रखना, अगर इसी जन्म में कल्याण न हुआ निगाही वासियों, तो 84 लाख योनियों का दोबारा चक्कर लगाना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। भगवान ने सोच समझ के मनुष्य शरीर दिया है। और एक बात कह दूं आदित्य जी, उन्हीं जीवों को परमात्मा ने मानव शरीर प्रदान किया है जिनके विषय में भगवान के हृदय में ये भाव था, एक बार इनको मनुष्य बना दूंगा और ये अपना कल्याण उद्धार कर लेंगे और परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेंगे, अपने असली घर पहुंच जाएंगे। नहीं तो भगवान तो कर तुम अन्यथा कर तुम समर्था, भगवान सर्व समर्थ है माई बाप। अगर परमात्मा चाहते तो जीव मात्र को मनुष्य शरीर प्रदान कर देते, प्रदीप मिश्रा, जीव मात्र, लेकिन नहीं, उन्हीं जीवों को भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है जिनके लिए भगवान के हृदय में ये भाव था, माताओं बहनों एक बार इनको मानव बना दूंगा तो ये दुखों का नाश कर लेंगे, आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, अपने असली घर पहुंच जाएंगे। मुझे तो जब चिंतन करने लगता हूँ आर्यन तिवारी, तो कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है कि अनंत जन्म बीत गए सुरेश जी, लेकिन आज तक हम लोग अपने घर ही न पहुंचे। अनंत जन्म बीत गए, आज तक अपने घर न पहुंचे। भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैन्नम। मेघलाल, ये जीव बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, कभी कुत्ता बनेगा, कभी बिल्ली सुअर ऊंट गधा बनेगा, कभी वृक्षादि की योनियों में जाएगा। इससे अगर निजात पाना है तो बस एक ही उपाय है, वो है भगवान का भजन। बिना परमात्मा के भजन के इस भवसागर से हम अपने को पार नहीं कर सकते हैं। के त्रिपाठी, भजन जिंदगी में आवश्यक है। भगवान ने सोच समझ के मानव शरीर दिया है। और एक बात और कहूं आर्यन तिवारी, अगर इसी जन्म में कल्याण ना हुआ ना, तो जरा आप स्वयं विचार करो दशा क्या होगी। मारवाड़ी संतों ने कहा, आयो 84 भुगत के फिर जावण को तैयार, राण गैली को जाए। उसे गाली निकाल दी। माताओं बहनों, संतों का हृदय ऐसा होता है, जब वो हमारी दशा को देखते हैं, हमारी दुर्दशा को देखते हैं विनोद पांडे, तो उनके हृदय में करुणा व्याप्त हो जाती है। वो ये विचार करने लगते हैं कि मनुष्य आया था भजन करने के लिए, आए थे हरिभजन को ओटल लगे कपास। उनके हृदय में करुणा व्याप्त हो जाती है, क्योंकि संतों का हृदय ही ऐसा होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कह कभी न पर कहीं न जाना,
कह कभी ना पर कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। ये संतों का हृदय ऐसा होता माताओं बहनों। बाबा कह रहे हैं कवियों ने लिखा तो लेकिन लिखना नहीं आया, क्यों? ये जो मक्खन होता है ना, ये अपने परिताप से अपने ताप से पिघलता सुरेश, लेकिन पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, जो संत होते हैं ना दूसरे के दुख को देख करके करुणित हो जाते हैं। करुणित अरविंद मिश्रा। तो जब हमारी दशा को, हमारी दुर्दशा को संत देखते हैं तो उनके हृदय में करुणा व्याप्त हो जाती है और वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि भाई किसी तरह से आप भगवान में लग जाओ, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, बेड़ा पार हो जाएगा। माताओं बहनों, ना आपको जंगल जाना है, ना साधु बनना है, ना गृहस्थ आश्रम छोड़ना, ना बाल बच्चों का त्याग करना है और ना किसी आश्रम में जाकर के आसन लगाना है। मैं तो निवेदन ये करना चाहता हूँ, भगवान से लगे रहो। केसो केसो कूकिए और मत कूकिए आसार, और बार बार की कूकते कबहू तो सुने पुकार। कभी तो प्रदीप मिश्रा सुन लेगा, कभी तो भगवान सुन ही लेंगे। भगवान के पीछे पड़ जाओ और आर्यन तिवारी भगवान के पीछे लगे रहो, आपका जीवन सफल हो जाएगा, लोक भी समर जाएगा, परलोक भी समर जाएगा। आज लोग ये चिंता करते हैं कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। अरे ये चिंता का विषय नहीं है माई बाप की मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। चिंता का विषय ये है कि मरने के बाद क्या होगा, ये सोचो। मरने के बाद क्या होगा, इस पर विचार करना चाहिए माई बाप। ये जीवन निर्वाह की चिंता बिल्कुल मत करो। प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। भगवान ने शरीर बाद में दिया है, मातृशक्ति ध्यान दें। परमात्मा ने भाग्य की रचना पहले करे।